गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। नमस्कार सभी बच्चों को, सुप्रभात। तो कल पढ़ा था हमने पाठ भारत माता, और भारत माता के पश्चात आज पढ़ेंगे हम अक्क महादेवी। अक्क महादेवी चूंकि आपके पाठ्यक्रम में पूरा कविता नहीं है, इसकी जो लास्ट कवि है वो लास्ट कविता है। इसका नाम है ए मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। उसको पढ़ लेते हैं और थोड़ा सा इनका परिचय पढ़ लेते हैं, है ना। तो अक्क महादेवी जन्म 12वीं सदी, आज से लगभग 800 साल पहले की बात है। कर्नाटक के उडुत्री गांव, जिला शिवमोगा। उडुत्री गांव था और वहां जिला है, शिवमोगा जिला है कर्नाटक के अंदर। वहां पर 12वीं सदी के अंदर आपने जन्म लिया। आपकी जो रचनाएं हैं, हिंदी में वचन सौरभ नाम से, अंग्रेजी में स्पीकिंग ऑफ शिवा। ये इसको क्या नाम से वो किया है, स ए के रामानुजन ने इसका हिंदी में वो किया है ना, रूपांतरण किया है इसका, है ना। तो बस में है आपके, ये इनका जन्म जो 12वीं सदी के अंदर, और कर्नाटका के अंदर उडुत्री गांव है, उडुत्री शिवमोगा जिला है वहां पर, तो वहां पर हुआ। और वचन सौरभ नाम की एक पुस्तक है जिसको अंग्रेजी में स्पीकिंग ऑफ शिवा कहते हैं। शिव की भक्ति, शिव भक्ति है शिवा। शिवा मतलब शिव, शिव की भक्ति। शिव है, शिव और शाक दो होते हैं। शाक मतलब शक्ति, देवी की पूजा करते हैं। शिव मतलब शिव जी की पूजा करते हैं। शिव एवं शाक, हर धर्म में दो दो वो चीजें हैं। जैसे हिंदू में क्या नाम से शिव और शाक्त है, क्रिश्चियन में कैथलिक और प्रोटेस्टेंट है, मुस्लिम में शिया और सुन्नी है, बौद्ध में हीनयान महायान है, जैन में क्या नाम से श्वेतांबर और दिगंबर है। उसी प्रकार से हिंदुओं के अंदर भी शिव और शाक्त दो प्रकार के व्यक्ति भक्ति मिलते हैं। तो शिव के ऊपर आपने लिखा, इन्होंने परमात्मा शिव को माना है, शिव की आराधना की है और सब कुछ माना है। इतिहास में वीर शैव आंदोलन से जुड़े कवियों, रचनाकारों की एक लंबी सूची है, अर्थात कवि भी है, रचनाकार भी है, क्या नाम से साहित्यकार भी है और भक्त भी है, अनेक सारे हैं। तो अक्क महादेवी इस आंदोलन से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण कवयित्री थी। अर्थात जो अक्क महादेवी है वह भी क्या नाम से, जो शिव आंदोलन है, शिव आंदोलन से जुड़ी हुई एक प्रमुख, एक महत्वपूर्ण कवयित्री, कवि के नाम में आपका नाम आता है। तो चन्ना मल्लिकार्जुन, चन्न मल्लिकार्जुन देव, जिसको कन्नड़ में बोलते हैं चन्न मल्लिकार्जुन देव, यह शिव, इनके आराध्य थे। अर्थात शिव जो है चन्न मल्लिकार्जुन, कन्नड़ में भाषा में इसको कहते हैं। और ये इन लोगों के आराध्य, मतलब इनके भक्त ईश्वर थे, भगवान थे, परमात्मा थे। वसवन्ना और अल्लामा प्रभु इनके समकालीन कन्नड़ संत कवि थे। अर्थात जो कन्नड़ के, कर्नाटका की जो भाषा है कन्नड़, और वहां की जो भाषा के वहां की जो संत थे वह थे वसवन्ना, वसवन्ना और अल्लामा। अर्थात कन्नड़ भाषा में अक शब्द का अर्थ बहन होता है। अक महादेवी, बहन महादेवी, नाम था इनका महादेवी, इन अक लिख दिया तो होगी बहन महादेवी। कन्नड़ में अक और अक्का, अक्का होता है भाई, अक होती है क्या नाम से बहन, तो बहन को अक कहा जाता है, इसलिए बहन महादेवी के नाम से जानी जाती है। अक्क महादेवी अपूर्व सुंदरी थी। अर्थात ये उस जमाने में कवियों में, कवयित्रियों में क्या नाम से बहुत सुंदरता वाली थी, बहुत सुंदर थी। एक बार वहां का स्थानीय राजा इनका अद्भुत अलौकिक सौंदर्य देखकर मुग्ध हो गया। अर्थात जो भी राजा होगा वहां का उस समय का, जब उन्होंने इनको देखा तो इनके ऊपर मुग्ध हो गया, इनको पाने की इच्छा उन्होंने की और इनसे विवाह हेतु इनके परिवार पर दबाव डाला। राजा है, कुछ भी कर सकता है, राजा तो राजा है। आजकल के राजा नहीं है, आजकल तो डेमोक्रेसी में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन
वो राजा है, तो उन राजा ने इनसे विवाह करने के लिए, शादी करने के लिए इनके परिवार पर दबाव बनाया कि अक्क से मेरी शादी कर दी जाए, अच्छा रहेगा। अक्क महादेवी ने विवाह के लिए राजा के सामने 3 शर्तें रखी। अर्थात जो अक्क महादेवी है, बहन महादेवी है, उन्होंने जो राजा थे उन राजा के सामने 3 शर्तें अपनी रखी। क्या 3 शर्तें रखी? विवाह के बाद राजा ने उन शर्तों का पालन नहीं किया, अर्थात जो भी शर्तें रखी होगी उन शर्तों का अच्छी तरह से राजा साहब ने पालन नहीं किया, निर्वाह नहीं किया उनका, इसलिए महादेवी ने उसी क्षण राज परिवार को छोड़ दिया। जब क्या नाम से महादेवी की बात नहीं मानी गई, महादेवी की शर्तें नहीं मानी गई, तो राज परिवार को छोड़ दिया। राज परिवार कोई महत्व नहीं रखता था उनके लिए, शर्तें, सिद्धांत, भक्ति ये जरूर था उनके लिए, तो उन्होंने क्या नाम से राज परिवार को छोड़ दिया। पर अक्क ने जो इसके आगे किया, जो आगे किया उन्होंने, वह भारतीय नारी के इतिहास की एक विलक्षण घटना बन गई। क्या किया इन्होंने? जिससे उनके विद्रोही चरित्र का पता चलता है कि तो विद्रोही औरत है, जबकि विद्रोही नहीं थी। वो दुनिया को देखा, संसार को देखा, और देख करके उन्होंने जो भी काम किया, सबसे चौंकाने और तिलमिला देने वाला तथ्य यह है कि अक्क ने सिर्फ राजमहल नहीं छोड़ा, अर्थात वो राज परिवार नहीं छोड़ा, राजमहल नहीं छोड़ा, वहां से निकलते समय पुरुष वर्चस्व के विरुद्ध अपने आक्रोश, गुस्सा की अभिव्यक्ति के रूप में अपने वस्त्रों को उतार फेंका, अर्थात बिल्कुल नग्न होकर के, और वो राजमहल से, राज परिवार से निकल गई कि ये पुरुष वर्ग ऐसा है, इसको तो क्या नाम से बहुत चाहिए, स्त्रियों को क्या समझता है, महिलाओं को क्या समझता है, ये एक वासना की वस्तु समझता है। तो उसने क्या नाम से वहां से राजमहल को छोड़ा ही, राजमहल के साथ जो पूरे अपने वस्त्र थे शरीर के, उन शरीर के वस्त्रों का भी त्याग कर दिया, छोड़ दिया। वस्त्रों का उतार फेंकना केवल वस्त्रों का त्याग नहीं था, बल्कि एकांगी मर्यादाओं और केवल स्त्रियों के लिए निर्मित नियमों का तीखा विरोध था कि किस प्रकार से महिलाएं क्या नाम से वस्त्र पहनती है, पुरुष भी पहनते हैं, पुरुष तो कपड़े उतार देते हैं, महिलाएं नहीं उतारती, महिलाओं के लिए बड़ा एकांगी है, मर्यादा वाली बात है। तो उन्होंने कहा कि ये कुछ नहीं है, सब महिला और बराबर है, और उसने भी इस प्रकार से अपने जो महिलाओं के नियम थे, काम कायदे थे, उनका विरोध किया कि सब बेकार हो गए, इस प्रकार से वस्त्र पहनती हो, महिलाओं के नाम से अधीन रहना चाहती हो, तो उसने ये अपने जो वस्त्र थे उनका त्याग कर दिया, फेंक दिया, उतार दिया उन्होंने। स्त्री केवल शरीर नहीं है, अर्थात जिसको हम शरीर मानते हैं, लोग क्या नाम से वासना की वस्तु मानते हैं, तो वह नहीं है। इसके गहरे बोध के साथ महावीर आदि महापुरुषों के समक्ष खड़े होने का प्रयास किया, अर्थात महावीर स्वामी, बौद्ध, अर्थात इन्होंने सब वस्त्रों को त्याग दिया था, छोड़ दिया था वस्त्रों को, और नग्न होकर के क्या नाम से इस प्रकार से घुमा करते। महावीर की देख सकते हैं, जैन धर्म के नाम से बहुत सारे संत को हम देख सकते हैं, बिल्कुल निर्वस्त्र घूमते हैं और अपना काम करते हैं। बुद्ध में भी क्या नाम से, धर्म में भी वस्त्रों का त्याग किया गया। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने वस्त्रों का त्याग करके और छोड़ दिया। इस दृष्टि से देखें तो मीरा की पंक्ति, तन की आस कबू नहीं कीनी जो रण माही सूरो, अर्थात तन की, शरीर की कोई चिंता नहीं करना, कभी नहीं करनी चाहिए, जो रण माही सूरो, अर्थात जिस प्रकार से जो रण में जाता है और जो शूरवीर जो हो जाता है, क्या नाम से लड़ता है, तो वही योद्धा कहलाता है। इस प्रकार से कपड़ों की चिंता नहीं करो, मनुष्य वही है जो क्या नाम से इन चीजों का, वस्त्रों का त्याग कर दे और संसार में जो सांसारिक जीवन है उसको जिए। अक्क पर पूर्णता चरितार्थ होती है, अर्थात ये बातें जो मीरा की जो कविता है, मीरा की जो पंक्ति है, मीरा की जो लाइन्स है, ये अक्क महादेवी पर पूर्णतया लागू होती है। अक्क के कारण शैव आंदोलन से बड़ी संख्या में स्त्रियां, जिनमें अधिकांश निश्चित तत्वों से थी, अर्थात जो दलित वर्ग से, निम्न वर्ग से जो महिलाएं आती हैं, वह महिलाएं क्या नाम से इस शैव आंदोलन से जुड़ी और अपने संघर्ष और यातनाई कविता के रूप में अभिव्यक्ति दी, अर्थात जो उनका जीवन है, जिस प्रकार का जीवन जीती है, जिस प्रकार से बंधन में रहना पड़ता है महिलाओं को, कई प्रकार की जो चीजें हैं उनको दबा करके अपने समाज के अंदर उसको रहना पड़ता है, तो उनको छोड़ दिया और छोड़ करके क्या नाम से वो अक्क महादेवी के साथ, शैव आंदोलन के साथ जुड़ गई। इस प्रकार अक्क महादेवी की कविता पूरे भारतीय साहित्य में
इस क्रांतिकारी चेतना का पहला सृजनात्मक दस्तावेज है। अर्थात जब देखे जाए पूरी क्या नाम से साहित्य के अंदर, भारतीय साहित्य के अंदर, तो इस प्रकार से अक्का महादेवी ने काम किया। अक्का महादेवी ने क्या नाम से अपने वस्त्र त्याग दिया और संपूर्ण रूप से नग्न होकर के और अपनी भक्ति भाव जो भी है वो समर्पित हो गई। संपूर्ण स्त्रीवादी आंदोलन के लिए एक अजस्र प्रेरणा स्रोत है। अर्थात जो नारियों की जो आंदोलन है, स्त्रियों का जो आंदोलन है, उसके लिए भूमिका निभाई उन्होंने और प्रेरणा दी लोगों को कि इस प्रकार से महिलाओं को पुरुषों से नहीं दबना चाहिए, पुरुषों की बातों में नहीं आना चाहिए, और जिस तरह की परंपरा बनी हुई है, इस परंपरा का जो क्या नाम से कपड़ों का, वस्त्रों का, उसका त्याग कर देना चाहिए है? यहाँ उनके दो वचन लिए गए, दो है, इसमें पहला आपके इसमें नहीं है, पहला वचन आपके नहीं है। दोनों वचनों का अंग्रेजी से अनुवाद केदारनाथ सिंह ने किया था। केदारनाथ सिंह जो कवि थे, साहित्यकार थे, उन्होंने क्या नाम से हिंदी में इसका अनुवाद किया है। प्रथम कविता या वचन में इंद्रियों पर नियंत्रण का संदेश दिया गया है। अर्थात अपनी जो इंद्रियां है, भूख प्यास जो भी है, इनके ऊपर लिखा है। यह उपदेशात्मक न होकर प्रेम भरा मनवार है। दूसरा जो आपके पाठ्यक्रम में है, जो आपके सिलेबस में है, जिसको काटा नहीं गया है, अक्का महादेव वाला, वो दूसरे वचन एक भक्त का ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण है कि भक्त क्या नाम से ईश्वर उसको कुछ दे या नहीं दे, उसके लिए छेड़े छोड़े या नहीं छोड़े, उसको देने के लिए किसी कहे या न कहे, लेकिन वो अपने ईश्वर, अपने शिव, अपने शिव, अपने परमात्मा, अपने आराध्य के लिए पूर्ण समर्पित है। चाहे भूखे रह जाए, चाहे अन्न दे उसको, चाहे न दे, चाहे कपड़ा दे उसको, पहने या न पहने, लेकिन भगवान भगवान है, परमात्मा परमात्मा है, ईश्वर ईश्वर है, और ईश्वर के प्रति उसकी जो आस्था है, उसकी जो निष्ठा है, वो पूरी समर्पित भाव से है। चाहे ईश्वर से मांगे और ईश्वर नहीं दे तो भी कोई बात नहीं है। चन्न मल्लिकार्जुन, चन्न मल्लिकार्जुन मतलब शिव की अनन्य भक्त अक्का महादेवी उनकी अनुकंपा के लिए हर भौतिक वस्तु से अपनी झोली खाली रखना चाहती है। अर्थात दे तो ठीक, नहीं दे तो ठीक, अपनी झोली जो है, अपना जो बर्तन है, अपना जो भी थैला है, उसको खाली रखना चाहती, दे तो अच्छी बात है, और नहीं दे तो मैं मांगूंगी, है ना। वे ऐसी निष्प्रय स्थिति का कामना करती है। अर्थात जो चाहिए नहीं, निष्प्रय, जिसको कुछ छूना नहीं चाहिए, ऐसी कामना करती है जिससे उनका स्वयं अहंकार प्रदर्शित हो जाए। अर्थात उनके मन में, उनके दिल में कोई अहंकार नहीं है। ईश्वर दे उनकी मर्जी, नहीं दे उनकी मर्जी, छीन ले उनकी इच्छा, दे दे उनकी इच्छा, देती है तो भी स्वागत है, नहीं देती तो भी बहुत स्वागत है। अर्थात ईश्वर के प्रति कोई किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा, मन के अंदर कोई बैर भाव, ईर्ष्या आदि उनके मन में नहीं है। अर्थात वह पूर्णतया ईश्वर की भक्ति में, ईश्वर के मन के प्रति, ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखती है और पूरा समर्पित भाव से अपनी भक्ति करती है। इसमें ईश्वर, एक भक्त का ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण है। अर्थात ईश्वर है उसके, वही मालिक है, उन्होंने जन्म दिया है, वो देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं देते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उनका भक्त का समर्पण जो है पूर्ण रूप से ईश्वर के प्रति क्या है। तो ये है आपकी, है ना। ये पहली कविता तो देख लें, चाहो तो पढ़ो, तो पढ़ लो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। देख लें, है भूख मत मचल, भूख लगती है इंसान को, बताया इसके अंदर कि वचन पर जो हमारी इंद्रियां हैं, वो इंद्रियों पर का संदेश है, नियंत्रण का संदेश है कि हमको नियंत्रण रखना चाहिए। है भूख मत मचल, मचल रही है तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं नियंत्रण रखूंगी, है, मुझे अपने भूख पर नियंत्रण है। प्यास प्यास लगती है तो पानी मांगते, पानी देखते हैं इधर उधर, तो प्यास से पहले तड़पा मत मुझे, और तड़पे मत, तड़प ले, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अपने इंद्रियों पर नियंत्रण है, वश में है मेरी इंद्रिया, है नींद मत सता, नींद आती है तुम सो जाते हैं, तो नींद से कहती है कि है नींद तू मुझे सता मत, अर्थात भूख से, प्यास से, नींद से बोलती है कि तुम अपना कर्तव्य मत दिखाओ, और दिखाओ तो दिखाओ, मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे अपने जो इंद्रियां हैं उन पर, इंद्रिया क्या मुंह है क्या नाम से, प्यास जो जवान है, नींद जो आती है आंखों में, इन पर ये इंद्रियां है हमारी, तो इन इंद्रियों पर मुझे पूरा भरोसा है। क्रोध मत मचा उथल पुथल, जब शरीर के अंदर क्रोध आता है, व्यक्ति क्रोधित हो जाता है तो कुछ भी कर सकता है, तो कहता है कि उथल पुथल मचा,
मुझे क्रोध आने वाला नहीं है, तू आता रहे, तू कितना ही क्रोध आ है, लेकिन आने का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो क्रोध है मेरे वश में है, मेरे कंट्रोल में है, मेरे नियंत्रण में है। हे मोह पास मत अपने ढील, हे मोह पास अपने ढील, लोभ मत ललचा। अर्थात जो लोभ होता है, मोह होता है, पास होता है, मन के अंदर आता है, किस चीज के लिए मोह हो जाता है, किसके पास बन जाते हैं हम, है, और लोभ महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है। तो मत ललचाओ तुम, हम मुझे ललचाओ मत, है, अर्थात तुम ललचाओगे तो ललचाने से तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा, कोई है, भी तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है। हे मद मत कर मद होश, मद होता है नशा, घमंड, अहंकार, अर्थात जो मद से करिए हो, अहंकार से करिए कि तू भी अब मुझे मदहोश मत कर, अर्थात मदहोश होने वाले नहीं हूँ, तेरे उसमें मदहोश में आने वाले नहीं हूँ, है। ईर्ष्या जला मत, ईर्ष्या जो होती है, जलन जिलस को बोलते हैं हमारे यहाँ, है, तो तू मुझे जलाए मत, है। हे चौ चराचर मत चूक अवसर, अर्थात हे भगवान, हे चराचर, तू किसी प्रकार का वो क्या नाम से अवसर मत चूक। आई हूँ संदेश लेकर चलने का, अर्थात मैं भगवान का, परमात्मा का, शिव का चलने का चन्न मल्लिकार्जुन का संदेश लेकर आई हूँ। अर्थात तुम जितनी भी इंद्रिया है, तुम चाहे कितनी कोशिश करो, कितनी मुझे ललचाओ, कितने तड़पाओ, कितनी सताओ, अथल फल मचाओ, ढील दे दो, मदहोश कर दो, जलाओ मत, लेकिन मुझे कोई असर होने वाला नहीं है, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस प्रकार की बात वो कहती है। जो ये कविता तो आपकी है नहीं, ये कविता आपके पोर्शन में। जो दूसरी कविता है, हे मेरे जूही के फूल, ये कविता जो आपके क्या नाम से आएगी, ये पाठ में आएगी, आपके क्या नाम से पूछी जाएगी, तो ये कविता जरूर आपके इसमें है, इसको कविता को पढ़ लेते हैं। हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, अर्थात भगवान कैसे हैं, जूही का फूल बहुत कोमल होता है, बहुत निर्मल होता है, अर्थात परमात्मा भी ऐसे होता है ना। तो ये अपने शिव, जो शिव भगवान है, परमात्मा है, उनकी आराधिका है, और इस क्या नाम से वचन में स्वयं को ईश्वर की के चरणों में पूरी तरह समर्पित करती हुई कहती है कि हे ईश्वर, है मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, है जूही के फूल जैसे कोमल और मनोरम जो ईश्वर है, तुम मेरा सब कुछ छीन लो, मंगवाओ मुझसे भीख और कुछ ऐसा करो, अर्थात तुम मेरा सब कुछ छीन लो, कुछ ऐसा करो कि मुझे भीख मांगनी पड़े, अर्थात तुम भीख मांगने के साथ मेरे पास जो भी है, जो भी वस्तु है उसको छीन लो, ले लो किसी प्रकार से, और मुझे भीख मांगने स्थिति तक पहुंचा दो, भिखारी तक की स्थिति में मुझे ला खड़ी करो, है, कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह, झोली फैलाऊं और न मिले मुझे, अर्थात में यानी कि घर मकान जहाँ रहती हूँ, गृहस्थी पूरी तरह से भूल जाऊं, अर्थात मेरे पास जो भी है, मेरा घर है, परिवार है, मकान है, वो पूरी तरह भूल जाऊं, और काश ऐसा हो कि मैं किसी के सामने अपनी झोली फैलाऊं, है ना, झोली फैलाऊं और न मिले भी, अर्थात इससे मांगू, किसी कोई वस्तु मांगू, कोई चीज मांगू, और देने वाला मुझे नहीं दे, कुछ भी भीख न वापस मुझे लौटाए, तो किसी के सामने अपनी झोली फैलाऊं परंतु मुझे भीख नहीं मिले, है। कौन कहता है ऐसे को भीख नहीं मिले, मांगने के लिए भीख मांगते हैं, लेकिन वो कहती है कि मैं इससे भीख मांगू, भिक्षा मांगू, और भिक्षा मांगने के पश्चात भी मुझे वापस कुछ ना मिले, ऐसी स्थिति मेरी कर दो आप, हे भगवान, ऐसा मुझे बना दो। कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को, वह गिर जाए नीचे, कोई मुझे कुछ देने के लिए हाथ बढ़ाए दे, किंतु वह मेरी झोली में ना पड़कर नीचे में गिर जाए, है? कोई दे भी मालूम, दे भी दे, कोई मिलने वाला भी देने वाला भी मिल जाए, तो वह क्या नाम से वो अपना हाथ बढ़ाए और दे, और दे तो वो मेरी झोली में न गिर के नीचे गिर जाए, है? तो वह गिर जाए नीचे, और यदि मैं झुकूं उसे उठाने तो कोई कुत्ता आ जाए और उस पर झपटकर छीन ले, और यदि मैं उसे उठाने के लिए नीचे झुकूं तो कोई कुत्ता आए और उसे झपट कर ले जाए, और उसे झपटकर छीन ले मुझसे, मैं लाचार हो जाऊं, उसको उठा नहीं पाऊं, ले जाए कुत्ता, ले गया तो ले गया, मेरा अहंकार नष्ट हो जाए, मेरा मैं गल जाए, मेरा अहंकार मतलब जो अहंकार मेरे अंदर है, मेरा सो जो अंदर है वो गल जाए, और तभी मेरे लिए, मैं तो आपके लिए, तुम्हारे लिए समर्पित हो जाऊं। तो इस तरह की छोटी कविता है, दो कविताएं आपकी, है ना, तो मैंने पढ़ा दिया आपको। और इस दूसरी कविता में कवियत्री जो सांसारिक पदार्थों मतलब भौतिक मोह को ईश्वर के मार्ग में भटकने का मूल कारण
मानती है। इसे बिल्कुल लाचार हो जाना चाहती है कि ताकि उसे ईश्वर की ही याद आए, परमात्मा की याद आए उसको, उसके अलावा वो समर्पित हो सके। ईश्वर के लिए जूही के फूल की उपमा मनोरम बन पड़ी है। भीख न मिलने, झोली फैलाने, भीख नीचे गिरने, नीचे झुकने, कुत्ते द्वारा झपट ले जाने के बिंब बहुत प्रभावी बन पड़े हैं। अपना घर यहाँ अहम का मैं का भाव है। अपना घर मतलब अहम, अहम मतलब भाव, मैं का भाव है, मैं अहंकार का भाव है ना। तो यह पाठ हो गया आपका पूरा और कविता हो गई। अपना घर से क्या तात्पर्य है, मैं बताया नहीं? अपना घर से यहाँ अभिप्राय है अपना स्वार्थ में संसार है? अपना निजी जीवन, व्यक्तिगत सुख दुख और लाभ हानि। कवयित्री चाहती है कि मनुष्य अपने स्वार्थी बंधन को तोड़े, तभी वह ईश्वर की और प्रत हो सकता है। अपने घर को छोड़कर ईश्वर के घर में कदम रख सकता है, ये बात है इसकी। दूसरे वचन में ईश्वर ने क्या कामना की गई और क्यों? अर्थात दूसरे वचन में ईश्वर से कामना की कि उसका सारा सांसारिक सुख नष्ट हो जाए, यहाँ तक कि उसे पेट भरने के लिए भीख मांगकर गुजरना करना पड़े। भीख से मिलने वाला अन्न भी तरसा तरसा कर मिले। कवित्री चाहती है कि इस प्रकार उसका अहंकार नष्ट हो और प्रभु के चरणों में समर्पित हो। समर्पण के लिए अहम का गलना आवश्यक है, जरूरी है। अहम है तो भगवान से हम नहीं मिल सकते। कबीर ने भी कहा है कि जहाँ अहंकार है वहां परमात्मा नहीं होता। अहंकार मिट गया तो परमात्मा आपके साथ है। जहां जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना ही, कहा ना उन्होंने। जब मैं था, मैं मतलब अहंकार था, तो वहां भगवान नहीं होता, और अब मैं नहीं है तो हरि है। तो इस प्रकार की बात अधिकांश सभी कवियों का है। अहंकार तो इनसे ईश्वर क्या भाई आदमी भी क्या नाम से अहंकारी आदमी पसंद नहीं करता, तो भगवान तो कैसे आएंगे अहंकारी व्यक्ति के पास है? और ये कविता है भैया ना, ये इतना पाठ है। और अगली कविता देख लेते हैं, है ना। अगला पाठ हम देखेंगे, उस पाठ में पास आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, और पास के पश्चात जो आपकी कविता है निर्मला पुतुल, निर्मला पुतुल की जो कविता है आओ मिलकर बचाएं, ये आपके पाठ्य पुस्तक में है। तो आज केवल अभी थोड़ा सा निर्मला पुतुल का जो वो देख लेते हैं, क्या नाम से परिचय है ना। निर्मला पुतुल जिनका जन्म 1972 1972 दुमका एक जगह है झारखंड के अंदर। झारखंड नया राज्य बन गया, बिहार को तोड़ के बनाया है। तो झारखंड में दुमका जिला है, दुमका गांव है, शहर है, जो भी है, वहां पर 1972 में 1972 में आपका जन्म हुआ। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं नगाड़े की तरह बसते शब्द, नगाड़ा आप जानते हो, उसकी तरह बसते शब्द है ना। अपने घर की तलाश में दूसरी कविता है, पाठ क्या नाम रचना है, उसका नाम है अपने घर की तलाश में। ठीक है। निर्मला पुतुल का जो जन्म है एक आदिवासी परिवार में हुआ। ट्राइबल्स जो जानते हैं, आदिवासी जो लोग हैं, आदिवासियों की अपनी संस्कृति है, अपनी कल्चर है, अपना क्षेत्र है, तो आदिवासियों में ही इनका जन्म हुआ। इनका आरंभिक जीवन बहुत संघर्ष में रहा। जो शुरुआत है इनकी, स्टार्टिंग है, वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण, बहुत ही कठिनता से इनका बीता है, संघर्ष में बीता है। घर में शिक्षा का माहौल होने, पिता और चाचा शिक्षक थे, टीचर थे, के बावजूद रोटी की समस्या है झेलने के कारण नियमित अध्ययन बाधित रहा है। अर्थात चाचा जी भी शिक्षक थे और पिताजी भी शिक्षक थे, लेकिन उसके बावजूद भी कई समस्याएं थी। रोटी की समस्या है, तो इनका जीवन जो शुरू से ही और इनकी पढ़ाई में काफी बाधा उत्पन्न करता रहा, ढंग से पढ़ नहीं पाई है। नर्स बनने पर आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल गई। अर्थात इन्होंने जैसे पढ़ाई की, नर्स की ट्रेनिंग की, और ट्रेनिंग करने के पश्चात क्या नाम है थोड़ी बहुत जो इनको मदद मिली, पैसा आया, तो उससे इनको मुक्ति मिल गई। ये विचार कर उन्होंने नर्सिंग में डिप्लोमा किया।
अर्थात नर्सिंग होता है जो इंजेक्शन लगाना, दवाएं देना, जिसमें मेल नर्स फीमेल नर्स बनते हैं। तो वो डिप्लोमा किया और काफी समय बाद इग्नू इग्नू होती है इंदिरा गांधी ओपन विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, इग्नू बोलते हैं उसको ना। तो वहां से आपने स्नातक होता है बीए, इसका मतलब बीए ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट की परीक्षा डिग्री प्राप्त की। संथाली, संथाल एक जाति होती है, इनकी क्या नाम से, एक आदिवासी ट्राइबल से संथाल, और उनका पूरा परगना है, पूरा क्षेत्र इनका है। तो संथाल समाज और उसके राग बोध से गहरा जुड़ाव पहले से था, अर्थात जिस समाज में रही, जिस परिवार में रही, जिस कुंबे में रही, तो जो भी व्यक्ति जिस कुंबे से रहता है, जिस समाज से रहता है, उसके प्रति उसका लगाव, जुड़ाव, राग द्वेष बढ़ जाता है। नर्सिंग की समाज की के समय बाहर की दुनिया से ही परिचय हुआ। जब नर्सिंग का कोर्स करने गई, पढ़ने गई, तो बाहर के लोग भी मिले, बाहर की दुनिया भी मिली, बाहर की संस्कृति देखने को मिली, बाहर के लोगों से बातचीत करना, बाहर के लोगों से मिलना जुड़ना, संस्कार आदि इनसे परिचय होता है। दोनों समाज की क्रिया प्रक्रिया से वह बहुत विकसित हुई, अर्थात अपना समाज, खुद का समाज और बाहर का समाज, दोनों के मिलना, दोनों से परिचित होना है, तो उससे क्या नाम से कई प्रकार की समझ हमारे दिमाग में, दिल में बढ़ती है, जिससे वह अपने परिवेश की वास्तविक स्थिति को समझने में सफल हो सकी। अर्थात जो जिस समाज में रहती है, जिस परिवेश में वो रही है, जिस परिवार में उसका जीवन जिया है उसने, उस परिवार से वो क्या नाम से अधिक समझ सकी कि हमारा परिवार कैसा है, बाहर का परिवार कैसा, बाहर के लोग कैसे, बाहर का समाज कैसा है, हमारे समाज में क्या अच्छाइयां हैं, हमारे समाज में क्या बुराइयां आ रही है, दूसरे समाज में क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं। तो इस प्रकार से वो दोनों का तालमेल समझने में काफी कामयाब हुई। उन्होंने आदिवासी समाज की विसंगतियों को तल्लीनता से घेरा, अर्थात जो उनका समाज है, आदिवासी ट्राइबल्स है, ओबीसी से आते हैं, अदर बैकवर्ड कार्ड या ट्राइबल्स होते हैं, तो उस समाज की विसंगतियां, बुराइयां हैं, जो क्या नाम से कमियां है, उनका तल्लीनता से घेरा, देखा उसने, परखा उनको है, और उनको अपने काव्य में, अपने क्या नाम रचनाओं के माध्यम से उन्होंने लिखा। उन्होंने कड़ी मेहनत के बावजूद, खराब दशा, लोग मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, रात दिन काम करते हैं, फिर भी उनके विकास नहीं हो रहा, फिर भी उनकी दशा बहुत खराब है। कुरीतियों के कारण बिगड़ती पीढ़ी, और जो समाज के अंदर बहुत सारी कुरीतियां, बुराइयां हैं, जिसको पुराने जमाने से हम झेलते आ रहे हैं, चली आ रही है विसंगतियां, उन विसंगतियों को आज भी हम मान रहे हैं, उनको आज भी हम कुरीतियां, बुराइयां हैं, उसको अपना रहे हैं। तो उनको छोड़ना चाहिए, त्यागना चाहिए, उन बुराइयों से हमारा दामन साफ करना चाहिए। तो ये भी हमारी जो पीढ़ी खराब कर रही है। थोड़े लोग के लिए बड़े समझौते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए, छोटे लोग के लिए बड़े समझौते कर लेते हैं गाँव के अंदर, इस तरह से परिणामों में पुरुष वर्चस्व हर समाज में होता है, पुरुष का वर्चस्व है, उसके सामने महिला तो बेचारी घर की ओर बनी रहती है। स्वार्थ के लिए पर्यावरण को हानि है, और अपने पैसे के लिए, थोड़े से स्वार्थ के लिए पर्यावरण जो वन कटे जा रहे हैं, पेड़ कटे जा रहे हैं, जगह दी जा रही है, कारखाने बनाए जा रहे हैं उनके सीधे है। तो यह है शिक्षित समाज का दिक्कुओं और व्यवसायों के हाथों में पुतली बनना आदि वे स्थितियां है जो पुतुल की कविताओं में केंद्र में है। अर्थात पढ़े लिखे लोग हैं, समाज है, उनके जो दिक्कु है, इस तरह के लोग हैं, तो उनके हाथों का हम कठपुतली बनते जा रहे हैं। कठपुतली बुनकर के नाम से हमारी संस्कृति, हमारे समाज, हमारी जो बातें हैं, उसको हम छोड़ते जा रहे हैं। तो ये चीजें सारी जो मैंने बताई आपको, जो भी ये सारी कविताओं में के फोकस में है, केंद्र में है, हम देख सकते हैं। वे आदिवासी जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं से, जिन चीजों को हम देखा नहीं, जिन चीजों पर छुआ नहीं, कलात्मकता के साथ हमारा परिचय कराती है। अर्थात कलात्मकता मतलब अच्छी लेखन के साथ, अच्छी कविताओं के साथ, अच्छे राइटिंग के साथ वो हमसे आप वो कहना कराती है, और संथाली समाज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को विभाग सामने रखती है। संथाली जो समाज है, आदिवासी का जो समाज है, वो समाज में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, उन अच्छाइयों बुराइयों दोनों पहलुओं को हमारे सामने रखती है। किस प्रकार से आज का समाज बिगड़ रहा है, किस प्रकार से शरीर जो हवा में क्या नाम से हमारे समाज पर आ गई है, तो ये जो चीजें सारी वो बताती है ना। संथाली समाज में जहाँ एक और सादगी, भोलापन है, प्रकृति से जुड़ाव है, जंगलों में रहते हैं, प्रकृति के साथ रहते हैं, अच्छे गीत गाते हैं, खेतों में रहते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं, तो ये जुड़ाव
और कठिन परिश्रम, मेहनती व्यक्ति है, मेहनती लोग हैं की क्षमता जैसे सकारात्मक तत्व हैं, जैसे ही अच्छे विचार उनके समाज के अंदर है, इन तत्वों को भी हम देख सकते हैं। वहीं दूसरी ओर में अशिक्षा, कुरीतियां और शराब की ओर बढ़ता झुकाव भी है। पढ़ाई लिखाई नहीं है, क्या नाम से आदिवासी लोग पढ़ते नहीं है, शिक्षा से दूर रहते हैं, पढ़ाई का कोई वो नहीं है, और कुरीतियां, बुराइयां, बहुत सारी बुराइयां उन्होंने अपना रखी है, और शराब पीते हैं। सुबह दिन भर काम करेंगे, शाम को शराब पियेंगे, जो कमाया है वो पैसा सारा शराब में खत्म कर देते हैं, निचोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से जो उनके समाज में बहुत सारी अच्छाइयां हैं, बहुत सारी बुराइयां हैं, उन अच्छाइयों और बुराइयों को उन्होंने इस कविता में हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। कविता का नाम है आओ मिलकर बचाएं। आओ मिलकर बचाएं, कैसे बचाएं? हमारे संथाल परगना की जो संस्कृति है, हमारे संथाल परगना के जो लोग हैं, उनकी जो संस्कृति है, भाषा है, उनका जीवन है, उसको बचाएं। कविता में दोनों पक्षों का यथार्थ चित्रण हुआ। अच्छा, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। अच्छाई को भी उन्होंने रखा है, और बुराइयां जो समाज के अंदर है, उनके आदिवासी समाज में है, उनको भी उन्होंने रखी है। बृहत्तर संदर्भ में एक कविता समाज में चीजों को बचाने की बात करती है, जिनका होना स्वस्थ सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के लिए जरूरी है। कि ठीक है, आज शहरी प्रभाव देखता जा रहा है, वो भी ठीक है, लेकिन अच्छे उसमें होना चाहिए। तो परिवेश, हमारा सामाजिक प्राकृतिक परिवेश है, वो बहुत जरूरी है। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है। प्रकृति को हमने काट दिया है, पेड़ों को काटे जा रहे हैं, उससे हमारे जो विनाश होता जा रहा है, तो वो विनाश नहीं होना चाहिए, रुकना चाहिए। जो कविता का मूल स्वर है, संथाल भाषा में हिंदी रूपांतरण अशोक सिंह जी ने किया है। अतः संथाल भाषा में लिखी गई कविता है ये, और संथाली भाषा से क्या नाम से इस कविता को हिंदी में जो वो किया है, वो है केदारनाथ सिंह जी। केदार सिंह जी है, केदारनाथ सिंह जी का क्या नाम है उनका, उन्होंने किया है। अशोक सिंह ने, सॉरी, अशोक सिंह जी ने इसका हिंदी भाषा में रूपांतरण किया है। तो समय हो गया है, आज इतना ही काफी है। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे हम, तब इस कविता को पूरी कर देंगे, है ना, पढ़ लेंगे। तो उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे क्या नाम से, संचयन। संचयन का, संचयन क्या, वो वितान, वितान का शायद दूसरा पार्ट नहीं थी, अंतिम पार्ट जो उसका, दो पार्ट तो हमने पढ़ लिए है ना, और अंतिम पार्ट जो उसका है वो पढ़ेंगे। ठीक है।